ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। प्रारंभ कीजिए। ठीक है। हाँ, अब आप प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। ओम न वेपसा न तन्यता इंद्रम वृत्रो विभीयत अभि एनम वज्रः आयसः सहस्रभ्रष्टिः आयत अर्चन अनु स्वराज्यम। हिंसक नहीं भयभीत कर सकता कभी विस्तार से या कंपनों से इंद्र को, जो सहस्रों ज्योतिमय है वज्रगति में, जो सदा गति शब्द शासन युक्त है। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। मंत्रार्थ। वृत्रो हिंसक, इंद्रम इंद्र को, परमेश्वरवान को, न नहीं वेपसा कंपन से, न नहीं तन्यता विस्तार से, विभीभयत भयभीत कर सका, एनम इसको, अभिमुख, वज्रः वज्र गति वेग, आयसः गति शब्द शासन प्रयास युक्त, सहस्रभृष्टि हजार ज्योति युक्त, अनुकूल, स्वराज्यम स्वराज्य को अर्थात स्वयं प्रकाशित समाज को, अर्चन अर्चना करते हुए, आयत प्राप्त करता है, शासन करता है, शब्द करता है। भावार्थ। हिंसक स्वभाव वाला कभी भी इंद्र को, परमेश्वरवान परमेश्वर अथवा उपासक को कंपन से और विस्तार से भयभीत नहीं कर सकता है। मनुष्य इस इंद्र को, परमेश्वरवान को अभिमुख होकर वज्र अर्थात गति वेग शब्द शासन प्रयास युक्त हजार ज्योति युक्त अनुकूल स्वराज्य को अर्थात स्वयं प्रकाशित समाज को अर्चना करते हुए प्राप्त करता है, शासन करता है, शब्द करता है। रातवादी निरुक्त। न अव्यय वेपसा वेप कांपना, न अव्यय तन्यता तन विस्तार श्रद्धा उपकार शब्द करना वर्णन करना आश्रय देना। इंद्रम इंद्र इंद परमेश्वर्य होना, वृत्रो वृत्त हिंसा करना, वी उपसर्ग विभयत भी डरना, अभि उपसर्ग एनम सर्वनाम, वज्रः वज्र गति करना, आयसः आ उपसर्ग अय गति करना शब्द करना, आय शब्द करना शासन करना, सहस्रभृष्टि सहस्र संख्या, भृज 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 पकाना परिपक्व करना परिपाक करना चमकना, आयत आ उपसर्ग अय गति करना, ई जाना, आय शब्द करना शासन करना, अर्चन अर्च अर्चना करना मान करना सेवा करना, अनु उपसर्ग स्वराज्यम स्व सर्वनाम, राज प्रकाशित होना शोभित होना। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। किसी को कुछ कहना तो
वेपसा न तन्यता इंद्रम वृत्रो बिभीभयत। ॐ न वेपसा न तन्यता इंद्रम वृत्रो बिभीभयत। अभि एनं वज्रः आयसः सहस्रभृष्टि आयत। अर्चन अनुस्वराज्यम। ओम हिंसक नहीं भयभीत कर सकता कभी, विस्तार से या कंपनों से इंद्र को। जो सहस्रों ज्योतिमय है वज्र गतिमय, जो सदा गति शब्द शासन युक्त है। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। न वेपसा, ना नहीं हम जानते हैं। वेपसा तृतीया एक वचन, वेप द्वारा। सीधा अर्थ तो पहले ये समझे, वेप द्वारा। वेप क्या है तो आपने पढ़ा, वेप धातु का अर्थ है कंपन करना, कांपना। तो वेपसा का अर्थ हुआ कंपन द्वारा। न वेपसा, कंपन द्वारा नहीं। न तन्नते इंद्रम वृत्रो बिभीभयत। न वेपसा न तन्यता, कंपन द्वारा नहीं और न तन्यता, तन्य द्वारा नहीं। ये तन्य क्या है? तन धातु है। तन का अर्थ होता है तानना, विस्तार करना। तानना हमने कहा ये आपका परिचित शब्द है, सहजता से समझ में आ सकता है। तन धातु का अर्थ विस्तार करना है। विस्तार करना, बढ़ाना, फैलाना। तानना भी हम बोलते हैं, ये इसी तन धातु का ही हमारा लोक भाषा का रूप है, तानना। इसका अर्थ क्या होता है? फैलाना। तो भाई तान दिया, पहले सिमटा सुकड़ा था उसको तान दिया, फैला दिया। तंबू तान दिया, किसी बात को बहुत तान दिया, अर्थात विस्तार कर दिया, फैला दिया। तो न तो कंपन द्वारा, न तन्यता विस्तार के द्वारा, फैलाने के द्वारा। इंद्रम वृत्रो बिभीभयत। इंद्रम, इंद्र को। इंद्र का अर्थ हम जानते हैं, इति परमेश्वर रे, परमेश्वर होना। इंद्र का अर्थ परमेश्वरवान, परमेश्वर। इंद्रम, इंद्र को अर्थात परमेश्वर को। वृत्रो हिंसक, व्रत हिंसने धातु से ले रहे हैं। व्रत धातु का अर्थ हिंसा करना, तो वृत्रो हिंसक। इंद्र को हिंसक भी भयत। भी उपसर्ग है, इसका अर्थ हुआ विशेष। भी भयत, भयभीत करता है, भयभीत कर सकता है। जो इंद्र है, परमेश्वर है, उसको वृत्र जो हिंसक है या हिंसा है, ये भी अर्थ कर सकते हैं। वेद में इतनी तरलता आपको रखनी होगी। हिंसक है या यहां हिंसा का भाव भी लें, वह कंपन के द्वारा, विस्तार के द्वारा जो हिंसा है, जो हिंसक है, वो कितना भी कांपे, कंपाए, या जो कहें कंपाने का प्रयास करे, कितना भी तान दे, विस्तार कर दे, फैला दे अपने आप को, कुछ भी प्रयास करे, खूब आडंबर रचाए, बहुत प्रयास कर ले कि हाँ भाई हमारा तो बड़ा विस्तार हो गया, बहुत लोगों को जोड़ लिया, बहुत दूर दूर तक अपनी बात पहुंचा दी, अपने समर्थक तैयार कर लिए। हो जाता है कभी कभी कुछ समय के लिए,
नकारात्मक शक्तियां भी कभी कभी प्रबल हो जाती हैं कुछ समय के लिए। तो ये वेद मंत्र हमको आश्वस्त करता है, न बेपसा न तन्यता। कितना भी कोई कंपन करे, कराए या कराने की बात सोचे, प्रयास करे, कितना भी विस्तार कर ले, जो इंद्र है अर्थात परमेश्वर है, उसको वो कभी भी भयभीत नहीं कर सकता है। न तो कंपन के द्वारा, न विस्तार के द्वारा, बहुत तानने के द्वारा, लंबी लंबी छोड़ने के द्वारा, लंबी लंबी फेंकने के द्वारा। आजकल हम लोग देख रहे हैं, चल रहा है समाज में। तो ये सारे आडंबर जितना भी आप रच लें, यदि शब्दशः या आध्यात्मिक अर्थ में जाएं, जो मूल अर्थ हम लोग कहते हैं, तो जो इंद्र परमेश्वर है उसको कोई क्या डराएगा। समाज को डराने का प्रयास तो वो कर सकता है, कुछ समय के लिए सफल भी हो सकता है। उसको ये भ्रम हो सकता है कि लोग हमसे डर गए, अब हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन बहुत समय तक नहीं चलता। ये भी हमारा अनुभव है, हमने इतिहास देखा है। थोड़े समय में ये सारी नकारात्मक शक्तियां, हिंसा की भावना, हिंसकों के समूह समाप्त भी हो जाते हैं, लंबे समय तक नहीं चल पाते। तो ये मंत्र हमको आश्वस्त कर रहा है कि ऐसी शक्तियां कभी भी इंद्र अर्थात परमेश्वर को भयभीत नहीं कर सकती। अब यहां समझने की बात है कि वो इंद्र या परमेश्वर को क्या भयभीत करेगा कोई। तो इसको इसी रूप में लें। इतिहास में कई बार हमें ऐसा सुनने को आता है, कुछ लोग कह देते हैं, अरे भाई ये ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं होता, परमेश्वर क्या होता, हम तो नहीं मानते ईश्वर को, हम ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते, जो कुछ करते हैं हम करते हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं, हमारे में इतनी सामर्थ्य है, हम ही ईश्वर हैं, हमारे अलावा और ईश्वर क्या हो सकता है, वो क्या कर लेगा हमारा। हाँ, ठीक बात है। क्योंकि ईश्वर ने एक रीत व्यवस्था बनाई हुई है, पूरी प्रकृति समाज व्यवस्था जो सृष्टि का संचालन होगा उन रीत के नियमों के अनुकूल ही होगा। उन नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, ना हिंसक कर सकता है, ना हिंसक कर सकता है, ना महापापी कर सकता है, ना धर्मात्मा कर सकता है, स्वयं परमेश्वर भी नहीं कर सकता है। या जो कहें करता नहीं है, कर सकता है पे जिनको आपत्ति हो कि भाई परमेश्वर को कह रहे हैं नहीं कर सकता है, तो वो इसको इन शब्दों में समझ सकते हैं कि परमेश्वर भी ऋत का उल्लंघन करता नहीं है। उसका अपना अनुशासन है कि जो व्यवस्था उसने स्वयं बनाई है उसका उल्लंघन नहीं करता। वो समाज के आताइयों की तरह नहीं है कि नियम दूसरों के लिए बनते हैं, हमारे ऊपर लागू नहीं होते। ऐसा आज के नेता सोच सकते हैं, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर ने जो नियम बनाया है वो स्वयं भी उसको नहीं तोड़ता। तो जो रीति व्यवस्था है उसका उल्लंघन तो वो भी नहीं करता। तो जब सब कुछ उसी नियम से चलना है, परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता, तो लोगों को लगता है कि नियमों को समझकर, उन पर अधिकार करके, उनकी जानकारी करके, उसके अनुसार हम कोई ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि भाई हम तो सफल हो सकते हैं। हम अच्छे बुरे, लोग कुछ भी कहते रहें, उनकी इच्छा है, हमको अच्छा नहीं कहते, बुरा कहते हैं, कहते रहें, लेकिन ईश्वर तो हमारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, नियम तोड़कर, ऋत का उल्लंघन करके वो आपका कुछ नहीं करेगा, ये तो निश्चित है। पौराणिक कथाओं में इनको अलंकारिक तरीके से बताया गया कि किसी को कोई वरदान प्राप्त था और ऐसे दुष्ट को मारा गया उन सारे वरदानों की रक्षा करते हुए। ये अलंकारिक वर्णन है, उनको उसी रूप में लें तो ठीक है, सबके साथ वही दिखाया गया है। यद्यप वो बातें काल्पनिक हैं, राम और रावण की ऐतिहासिकता वाल्मीकि रामायण में है, उसमें कोई काल्पनिक कथा नहीं है। लेकिन जैसे जो लोग उसको काल्पनिक कथा के रूप में कहते हैं कि उसे किसी ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था कि उसे देव और असुर और दानव
नहीं मार सकते तो क्या हुआ, एक मनुष्य के नेतृत्व में वानर भालुओं की सेना आई और उसे मार दिया। यहां यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वो काल्पनिक है, मैं स्पष्ट कर दूं, काल्पनिक है, पूरी तरह पाखंड है, उसके हमको पढ़ना नहीं है उस विवाद में। स्पष्ट है ऐसा कुछ नहीं होता कि उसको ऐसा कोई अमर होने का वरदान मिल गया है कि वो नहीं मरेगा। अरे भाई, मृत्यु के जो कारक हैं, जो नियम है, उसके तहत तो किसी से भी कुछ भी होगा तो कोई भी मरेगा। लेकिन वहां शायद ऐसा लगता है, कुछ लोगों का विचार है कि ये काल्पनिक कथाएं इसलिए बताई गई हैं, ये बताने के लिए कि उस जो भी वरदान या उसको व्यवस्था दी गई उसका उल्लंघन किए बिना मारा गया। रावण को देव दानव असुर नहीं मार सके, नर बानर ने मारा। हिरण्यकश्यप को ये था कि न मनुष्य मारेगा, न पशु मारेगा, न दिन में न रात में, तो एक नरसिंह स्वरूप आया जो नर मनुष्य भी है, सिंह पशु भी है। मारा कब? बोले न दिन है न रात है, ये तो दोनों के मध्य की संध्या है। तो निश्चित रूप से काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति को मारना है, किसी का सर काट दीजिए तो उसके बाद वो जीवित रहेगा, इसका कोई कारण नहीं है। इस तरह के काल्पनिक वरदानों से कुछ नहीं हो सकता। परंतु यही बताया गया कि जो व्यवस्था मान लीजिए बना दी इस सृष्टि के नियामक सत्ता ने, तो उस नियम का पालन करते हुए भी हिंसक को अंततः मारा ही जाता है। ये न सोचे कि कुछ उसको एक विशेष स्थितियां उसने अगर प्राप्त कर ली हैं तो अब वो अजय हो गया, अमर हो गया। तो मूल बात हम ये कहते हैं कि वेद में जो ऋत की व्यवस्था है, प्रकृति के मौलिक नियम है, उनका उल्लंघन तो परमेश्वर भी नहीं करता, ये सत्य है। परंतु उन नियमों के तहत ही हिंसक का अवसान होता है। वो हिंसक परमेश्वर को क्या भयभीत करेगा? यदि वो इतना नास्तिक और इतना अहंकारी हो गया है, वो कहता है कि मैं ही ईश्वर हूं। वैसे तो नास्तिक दर्शन भी है, हमारे यहाँ चारवाक दर्शन है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन भी नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। वो एक अलग विषय हो जाएगा कि क्यों कहे जाते हैं। बुद्ध स्वयं ईश्वर कहे जाते हैं, उनके दर्शन को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, अनुयायियों ने उनको ही ईश्वर बना दिया, वो बिल्कुल अलग विषय हो जाता है। लेकिन चारवाक विशुद्ध नास्तिक दर्शन है, कुछ अन्य भी दर्शन हैं। तो वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, वो कहते हैं साहब प्रकृत है, परमाणु है, हम हैं और ठीक है। कहते हैं आप कितना भी अगर नास्तिक होकर के अपनी शक्ति सामर्थ्य के बूते अहंकार पाल लें कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, ईश्वर क्या करेगा, तो यह मंत्र कहता है कि उस परमेश्वर को आप भयभीत नहीं कर सकते हैं। उसकी नियामक जो रीति व्यवस्था है वो रहेगी, लेकिन आपको अपनी सीमाएं भी बता दी जाएंगी। तो दूसरा, सभी वेद मंत्रों में ये नियम है, हमने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि हम ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं वेद मंत्रों में, और उसके साथ यह प्रेरणा होती है कि उसे हमको धारण करना है। इसी से वेद के बहुविध अर्थ प्रक्रिया आती है। आध्यात्मिक अर्थ में तो इंद्र परमेश्वर ही है, परंतु हम जब लौकिक अर्थ दें, इसे आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि लौकिक अर्थ की बात हम लोग करते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार से, अनंत प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। तो यहाँ पर परोक्ष रूप से हमको ये प्रेरणा भी दी जा रही होती है कि इंद्र परमेश्वर अर्थात जो समाज के नेतृत्व करता हैं, जो समाज का नेतृत्व देने वाले, शासन करने वाले सत्ताधीश हैं हमारे, आप लौकिक अर्थ में उनको इंद्र मान लीजिए। ये कहते हैं कि हिंसक कितना भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन जो समाज है, राष्ट्र है, व्यवस्था है, उसे कोई कैसे भयभीत करेगा? क्योंकि वो तो पूरा राष्ट्र है, एक व्यवस्था है। तो आप एक व्यक्ति को मार सकते हैं, आप दो व्यक्ति को मार सकते हैं, आप बड़े से बड़े नेता को एक बार मार सकते हैं, तो क्या हुआ? दूसरा आ जाएगा। आप एक प्रधानमंत्री को मारेंगे, दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा। आप दूसरे प्रधानमंत्री की हत्या कर देंगे, तीसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इस तरह हिंसा के द्वारा आप उस इंद्र
के अवधारणा को, जो समाज का नेतृत्व करने की भावना है, वो व्यवस्था है, आप उसे भयभीत नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं इतिहास में हमारे बड़े बड़े नेताओं की हत्या हुई, लेकिन क्या इससे व्यवस्था समाप्त हो गई? कोई बात नहीं। आपने एक हमारे नेता को, एक प्रधानमंत्री की हत्या आतंकवादियों ने की, दूसरे व्यक्ति ने वो दायित्व संभाला, दूसरे नेता की हत्या हो गई तो किसी और ने वो दायित्व संभाला, तो ये तो होता रहेगा। तो वो जो नियामक सत्ता की अवधारणा है, जो संविधान सम्मत व्यवस्था है, देश का नेतृत्व व्यक्ति नहीं करता, प्रधानमंत्री की अवधारणा है, राष्ट्रपति की अवधारणा है। राष्ट्रपति व्यक्ति को मारा जा सकता है, उस पद को तो नहीं मार देंगे ना। प्रधानमंत्री व्यक्ति को मारा जा सकता है, प्रधानमंत्री पद को तो नहीं मार देंगे ना। तो ये महत्वपूर्ण हमको समझना होता है कि यहाँ इंद्र जो है, फिर हम इस सामाजिक सांसारिक प्रेरणा के रूप में लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आप हिंसा के द्वारा, जो हिंसक हैं, वो कंपन विस्तार आदि जो हमने वर्णन किया, उसके द्वारा आप सोचें कि देश के संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती दे देंगे, उसे भयभीत कर देंगे, तो ऐसा नहीं संभव। अभिएनम वज्रः आयसः, एनम इसको, वज्रः गति प्रगति, वज्र धातु का अर्थ गति करना, हम लोग जानते हैं। और आयसा में भी अयगतो धातु ग्रहण किया गया है, तो इसमें भी गति का अर्थ है आयसा में। अब इसमें अय धातु का अर्थ तो गति करना, शब्द करना है, शब्द करना भी है, ये भी देखना है हमें। और आय धातु का अर्थ शब्द करना, शासन करना है। अय और आय दो धातुओं से आयसा शब्द बन सकता है। शब्द करना दोनों धातुओं में, आय में गति करना और आय में शासन करना प्रमुख है। गति शब्द करना दोनों में, तो गति शब्द और शासन तीन कार्य हो गए इस आयसा। तो गति करता गतिशील प्रगतिशील का अर्थ हो गया, शब्द करता शब्दशील का अर्थ हो गया, शासन करता सत्ताधीश का अर्थ हो गया। वो कहा इसको आयसा अर्थात गति शब्द शासन करने वाला सहस्त्र भ्रष्टि ही। सहस्त्र तो संख्या है, सहस्त्र हजार हम लोग कहते हैं, संख्या भी है। भ्रष्टि भ्रज धातु है, भ्रज जिसका अर्थ है पकाना, भूनना, परिपक्व करना, परिपाक करना, चमकना अर्थ भी दिया गया। अर्थात हजारों प्रकार से परिपाक करने वाला, पकाने वाला, भूनने वाला, चमकने वाला भी कह लीजिए। यदि इसको हम इंद्र के विशेषण के रूप में लें तो कह सकते हैं वो इतना अधिक प्रकाशमान है, सबको परिपक्व करता है, सबको भूनता है। अब इस परिपाक करने भूनने को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थ में ले सकते हैं। सज्जनों को परिपक्व करेगा, उनको परिपक्व करके पूर्णता प्रदान करेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। ये बालक है और कहते हैं अब हम परिपक्व हो गए हैं, ये परिपक्वता हम में आ जाती है, विचारशीलता, समझ विकसित हो जाती है। और दुष्टों के लिए यह नकारात्मक अर्थ में जा सकता है कि उनको भून सकता है, पका सकता है, नष्ट कर सकता है। यदि इंद्र के विशेषण के रूप में हम इसको ग्रहण करते हैं तो ये दोनों ही अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। तो अभी उपसर्ग अभिमुख वज्र, वज्र गति वेग या इससे युक्त, आयसा गति शब्द शासन प्रयास युक्त, सहस्र वृष्टि हजार ज्योति युक्त या हजारों को परिपक्व करने वाला,
या हजारों दुष्टों को भूलने वाला, ये अर्थ भी आ गया। आयत आया, आयत का अर्थ वही, धातु में तो वही है, आयसा और आयत देख लीजिए, धातु तो वही बन रही है। गति करना, शब्द करना, शासन करना, तो वो गति करता है, शब्द करता है, शासन करता है। कैसे? अर्चन स्वराज्यम, सभी मंत्रों में आ रहा है। अपने स्वयं के राज्य की, स्वराज्य की, स्वयं के प्रकाश की, जो हमारे भीतर अपना दिव्य चेतन प्रकाश है, उसकी अर्चना करते हुए हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, शासन करते हैं, शब्द करते हैं। ये सब कुछ उस इंद्र परमेश्वर के विशेषण के रूप में कहा जा रहा है। और सांसारिक अर्थों में प्रेरणा ग्रहण करते हुए हम कह सकते हैं ये सब कुछ हमें प्रयास करना है, हमें प्राप्त करना है। अपने प्रयासों से, साधना से, परिश्रम से हमको भी ये सब गुण सामर्थ्य प्राप्त करना है और ऐसा समाज के हित में हमको कार्य करना है, प्रयास करना है। ये इस मंत्र का भाव हम लोगों ने चर्चा की। अब आगे किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपना सूक्त पाठ कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। किसी साथी का कुछ प्रश्न हो तो वो कर सकता है, अन्यथा फिर मंत्र पाठ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पाठ प्रारंभ करो। किसी का प्रश्न नहीं है, कुछ आएगा तो बाद में देख लेंगे, आज रह जाएगा तो कल प्रातः कल देख लेंगे। सर्वप्रथम माता विजयलक्ष्मी जी आप प्रारंभ कीजिए, इसके पश्चात पुलकित भैया करेंगे और फिर हम करेंगे, इसके बाद ईसा पुत्र भैया करेंगे। ठीक है? आचार्य जी नमस्ते, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते, प्रारंभ करें। ओम स्वः त्वाम् अमृतत् प्रशामदः सोमः स्येनावृतः सुतः येनावृत्रं निः अदभ्यः जगन्नथ वज्रेण ओजसा अर्चन अनुस्वराज्यम् वह तुम्हें हर्षित करी आनंदकारी सोम जो वर्षा पराक्रम प्रगतिमय ऐश्वर्यमय वज्री प्रगतिमय ओजसी जो खाद्य के जल के लिए करता हनन है हिंसकों का हम करें अर्चनु अनुकूल स्वराज्य का। प्रथम मंत्र। ओम एत्ताहि सोमे इत्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम सविष्ट वज्रन ओजसा पृथिव्यानि शशा अहिं अर्चन अनुस्वराज्यम। इस तरह ही सोम में आनंद में वह ब्रह्म करता वृद्धि है, वह बलि वज्री प्रगति में ओज से शासन करे व्यापक धरा पर, हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। कोमल जी आप करिए। तीसरा मंत्र करना।
वीर जीते हैं तुम्हारे अनंत सहज का ॐ नी इन्द्रा भूम्याधि पित्रं जगन्यनि दिवा सृजा मरुत्वती अव जीवधन्याय मापो अर्चन अनुस्वराज्यम। हे इंद्र परमेश्वर हनन कर हिंसकों का भूमि पर देवलोक में होवे कहीं। अब सृजन अब मुक्त कर दे मरण धर्म हम सभी को। जीव धन्य यह पालन करे जो हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ इन्द्रो वृत्रस्य दोदतः सानुं वज्रेण ईडितः अभिक्रम्य अवजिद्धन्ते अपः समार्य चोदयन् अर्चन अनुस्वराज्यम्। वह इंद्र करे तो हनकंपित, वह वेग वज्र से अवमानित। सेवित हिंसक का हनन करी, प्रेरित कर पालक रक्षक को। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। मैं कर रहा हूँ। अधिसानौ निजिघ्नते वज्रेण शतपर्वणा मन्दानः इन्द्रो अन्धसः सखिभ्यो गातुमिच्छति अर्चन अनुस्वराज्यम्। वह इंद्र हनन करता शतपर्व वज्र गति से, अधिसेवित को हर्षित करता वह अन्य प्राण से मित्रों हित। चाहता गान स्तुतियों को हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ इन्द्र तुभ्यं इत्तद्रिवो अनुत्तम वज्रं वीर्यं यत्हैत्वहत् तयं मायिनं मृगं तम उ त्वं मायया अवधि अर्चन अनुस्वराज्यम्। हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान, हे वज्रमयी, हे प्रगतिशील, है प्रेरित वीर समादत जन। जो मायावी मृगया करते उनको माया से हनन करे, हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ वीते वज्रासः अस्थिरन्नवतुङ्गाभ्यानु महत्ते इन्द्र वीर्यं रामो ते बलं हितम् अर्चन अनुस्वराज्यम्। हे इंद्र तुम्हारे वज्र प्रगति स्तुति नैर को सुस्थिर कर। हे महत पराक्रम ते रही बहुबल हितकारी ये रही। हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ सहस्रं सकामयर्चत परिशोभत विशति सता एनम् अनूनगु इन्द्राहि ब्रह्मा उतयतम् अर्चन अनुस्वराज्यम्। अर्चना करें मिलकर सहस्त्र, स्तुति करें मिल 20 प्रमुख। सतजन स्तुति करते इनकी, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ इन्द्रो वृत्रस्य तविषिन्निः अहं सहसासः महत् तत् अस्य पौषयम्। वृत्रं जगन्वान् अस्त्रजत अर्चन अनुस्वराज्यम्। इंद्र परमेश्वर हनन कर हिंसकों की ज्योति का। गति वृद्धि हिंसा का बलों से बलि हिंसक का हनन कर। सृजन करता त्याग करता हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का।
केचित् तव मन्यवे वेपेतेभ्यसामहि यत इन्द्र वज्रेण ओजसा वत्तं मरुद्वान् अवधि अर्चन अनुस्वराज्यम् इंद्र परमेश्वर तुम्हारे मन्यु से बहसे प्रकंपित है महत हनन करता हिंसकों का ओज से जो वज्र में गति में मरणशीलो सहित हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ नावेपसानातन्यता इन्द्रं वृत्रो बिभीयत् अवि एनं वज्रः आयसः सहस्रः भ्रष्टिः आयत् अर्चन अनुस्वाराज्यम् हिंसक नहीं भयभीत कर सकता कभी विस्तार से या कंपनों से इंद्र को जो सहस्त्रो ज्योति वह है वज्र गति में जो सदा गति शब्द शासन युक्त है हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ यत् वित्रं तव च अस्मिन् वज्रेण सम अयोध्या अहिम इन्द्राजिगा सतो दिवीते बदवदे सबो अर्चन अनुस्वराज्यम। हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा व्याप्त बल ही हिंसकों से युद्ध करता वज्र गति से जो अहितकारी उसे ही हनन करते दिव्य तेरा प्रगति बल बांधे हुए हैं हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ अविष्टनीते अद्रिवो यत् स्था जगत् चरीजति तत्त्वष्टा चेत्तत्त्वमन्यवे इंद्र विवेज्यते भिया अर्चन अनुस्वराज्यम्। हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान हे इंद्र युक्त तेरे शब्दों से सचर अचर सब ज्योतिमान त्वष्टा भी तेरे मनन हेतु भय से कंपित हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम नहीं नुयात् अधिमसि इंद्रम को वीर्यापरः तस्मिन् रमणम् उत्क्रतुं देवा ओजांसि समददु अर्चन अनुस्वराज्यम्। उस इंद्र परम ऐश्वर्यवान व्यापक प्रभु को कर सके प्राप्ति या समझ सके किसमें इतना सामर्थ्य शक्ति उसमें नरत्व है कर्म शक्ति वह दिव्य ओज धारण करता हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ॐ याम अथर्वा मनुः पिता दध्यन् धियं अस्मत् तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथा इन्द्रे उक्ता समगमत् अर्चन अनुस्वाराज्यम्। जिसे अथर्वा अविचले जो सदा अहिंसक मननशील वह पालक रक्षक प्रगतिशील धारण बुद्धि धारण विस्तृत वह इंद्र परमेश्वर्यवान सब वृद्धिशील जनवारी से उसको कर लेते सदा प्राप्त हम करे अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सुंदर पाठ आपने पूर्ण किया। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। जी नमस्ते। तो कुछ समय तो है, कोई प्रश्न करना चाहें कोई बात करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर समापन तो करेंगे। स्वामी जी रविवार की कक्षा 1 घंटे की रहती है ना? हाँ जैसे इस समय भी वही है माना जाए। जी ठीक है। 11 बजे से कल मिलते हैं प्रातःकाल। जी स्वामी जी। ठीक, तो समापन। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सोऽसावहम् ओम खम ब्रह्म। सबको नमस्ते।
आदित्ये पुरुषः सोऽसोऽहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। नमस्ते सभी छात्रों को। ओम खं ब्रह्म। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते गुरुजी। ओम खम ब्रह्म। ठीक है, कल प्रातः काल मिलते हैं। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।